हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं बच्चे आप लोग? चलिए आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 4 की, एनिमल किंगडम की। तो एनिमल किंगडम की लैंग्वेज को मैं नहीं पढ़ाऊंगा, एनिमल किंगडम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस समय कैसा चल रहा है पैटर्न क्वेश्चंस का। तो वो बच्चे जो नीट 2022, 23 या 24, 2023 या 24 से अपीयर हो रहे हैं, रिपीटर है या पिछले एक दो साल के रिपीटर है या इसी साल जिन्होंने क्वेश्चन पेपर दिया है, नीट अटेम्प्ट किया है, तो उनको तो एक आइडिया, जनरल आइडिया है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैं उससे पहले आपके 5-10 मिनट लूंगा और ये दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो एक समय था नीट 2028 गोल्डन एरा जब चल रहा था और आपको इस तरह के हलवा क्वेश्चन दिए जाते थे, सिंगल लाइनर क्वेश्चन दिए जाते थे। ये क्वेश्चन 3 से 4 सेकंड के बायो के होते थे और बड़ी आसानी से आपको 60 to 65 क्वेश्चन इस तरह के मिल जाते थे। और 20 to 25 क्वेश्चन आपको थोड़े से कॉन्सेप्चुअल, थोड़े से लेंथी दिए जाते थे। लेकिन अब पैटर्न बिल्कुल बदल गया। कैसे बदल गया वो आपको आगे मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए। नीट 2028 का, नीट 2018 का क्वेश्चन है। वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ क्रॉप एंड गिजर्ड इन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। क्रॉप और गिजर्ड का मिलना डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से ग्रुप में हो रहा है, वर्टिब्रेट के किस ग्रुप में? तो आपको पता है एव्स बर्ड्स मिलता। सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, 2 से 3 सेकंड का। अब देखिए आप, ये आपका नीट 2024 का क्वेश्चन है। अब वो आपसे क्या करते हैं, वो आपसे माइंड गेम भी खेलते हैं, हर तरह की आपसे पूरी आपसे होली खेलते हैं। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहले उसने आपको स्टेटमेंट दिया, आपके माइंड में ये भर दिया कि आपको चारों को स्टेटमेंट पढ़ने हैं। जब ये चारों स्टेटमेंट पढ़ के आए तब अगली गूगली आई, आपसे पूछ रहा चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? तो आपको बड़ी कोफ्त हुई कि अगर ये पहले ही लिख देता है यहाँ पे पिक द करेक्ट स्टेटमेंट, आप इसको लगा देते इन तीनों को पढ़ते बिना। एनिलिड्स होते हैं ट्रू सिलोमेट। अगर ये आपको नहीं पता, आपको सिलोम नहीं पता क्या है, तो बच्चे ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो जिनको लग रहा है कि एनिमल किंगडम चैप्टर मैंने 2-3 बार पढ़ लिया है और मेरा अब इसमें ऑलमोस्ट 100% कमांड, 100% नहीं तो 70-80% कमांड है, मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगा दूँ। तभी आप इस वीडियो को आगे देखिए, वरना यहीं से एग्जिट मारिए और 15 मिनट मेरे पे खराब ना करिए, कुछ पढ़ लीजिए। चलिए, तो ट्रू सिलोमेट आपको पता है एनीलिडा से आगे एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, गाइनोडर्मेटा, ये हमारे जो है ट्रू सिलोमेट है। गाइनोडर्मेटा के बाद हेमिकॉर्डेटा। तो ये हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा ये आपके जो है ट्रू सिलोमेट होते हैं, सिलोम की प्रेजेंस होती है। ठीक है, तो अगर आपको उसने इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया होता, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नहीं सीधे ही नीचे लिखा ऊपर लिखा होता कि पिक द करेक्ट वन, और ये सब नीचे भी ना होता तो आप इसको टिक लगा देते। अब उसने बाद में आपसे माइंड गेम और क्या खेला कि देखिए पहले ऑप्शन में, इसको 1 मानिए, पहले ऑप्शन में ये दे दिया और जब यहाँ पे ऑप्शन आपको 4 पे ए ओनली। अब आप जब यहाँ से पढ़ के OMR शीट भरने गए और OMR शीट में आप पहले वाला सही है, पहले वाला सही है, ऐसा आपके दिमाग में है, तो वहाँ कहीं गलती से आप पहले वाले बॉक्स को ना फिल कर दें। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ना उसको कंट्रोल में रखना है। ठीक है, तो इसमें आपके 3 सेकंड के क्वेश्चन को उसने 10 से 12 सेकंड का क्वेश्चन बना दिया। इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, ये देखिए नीट 2024 का, इस बार के नीट का क्वेश्चन है। तो प्यूरोबेकिया, रेडुला, स्टोमोपॉड, एयर ब्लैडर। अब इनने 4 अलग अलग फाइलम या क्लास से ये मिक्स करके रायता आपको दिया है। पहले क्या करते थे वो लोग, क्वेश्चन अगर इस तरह का बनाते थे, 4 पॉइंट उठाते थे तो सेम फाइलम के या सेम पैराग्राफ के उठाते थे। अब ये देखिए, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, प्यूरोब्रेकिया, एक तो उससे आपसे पूछ लिया, ये मेंबर दे दिया, किस फाइलम का मेंबर है, तो आपका ये आंसर प्यूरोब्रेकिया क्या होता है, टीनोफोर का मेंबर है। रेडुला क्या है, ये आपका फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है, किसमें मिल रहा, क्लास मोलस्का के मेंबर्स में, तो इसमें आज फाइलम मोलस्का के मेंबर में। स्टोमोकॉड नोटोकॉड जैसा स्ट्रक्चर है, हेमिकॉर्डेट से रिलेटेड है। एयर ब्लैडर बायोन्सी को मेंटेन करता है ऑस्टिक चीज में। तो इस तरह से आप मैच कर लेंगे 2024 का क्वेश्चन, लेकिन ये मैच करने में आपको 5 से 6 सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड लगेंगे। प्लूरोब्रेकिया टीनोप्लेना, टीनोफोरा के मेंबर। ऑस्टिक चीज में एयर ब्लैडर मिल रहा है विच रेगुलेट्स बायोन्सी। और एंटीरियर हेड रीजन में, हेड के एंटीरियर रीजन में आपको सेंट्रल टेंटाकल्स में है, क्लास मोलस फाइलम मोलस्का के मेंबर में। द माउथ कंटेन्स ऑफ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, फीडिंग ऑर्गन और रेडुला। तो रेडुला से ही रिलेटेड क्वेश्चन था, तो अलग अलग कई जगह से उठा के उसने क्वेश्चन बना दिया। एक ये देखिए, यहाँ पे इसने
जूलॉजिकल नेम दे रखे हैं, उसके कॉमन नेम दे रखे हैं, तो ये भी अगर आपको अच्छे से याद नहीं है, वहाँ पे आपको याद करके अगर टिक लगाएंगे समय में लगेगी देरी, तो आपको तुरंत पढ़ते ही याद आ जाना चाहिए। टेरोफाइलम एंजल फिश है, मैगजीन हैग फिश है, प्रिस्टिस सॉ फिश है, एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश है, आप मैच कर देंगे। तो इसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है, और इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिस तरह के इस समय पैटर्न चल रहा है। ये नीट 2021 का क्वेश्चन और ये नीट 2021 का क्वेश्चन। ठीक, चलिए चालू करें हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फाइलम सीलेंट ट्रेड। तो फाइलम सीलेंट ट्रेड के पहले इतने पढ़िए, याद करिए, समय लगेगा 5-6 सेकंड, 10 सेकंड लगेंगे। सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, सिंगल ओपनिंग होती है, ठीक बात है। सम ऑफ द निडेरियन कोरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ सिलिका, नहीं, CaCO3 पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरसेलुलर दोनों तरह का, प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम मिल रहा। ये आपके सीलेंट रेट में तो नहीं दे रखा, लेकिन अपने ब्रेन वाले चैप्टर में ये दे रखा है, न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल में दे रखा है। तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम हाइड्रा मिलता है, वहाँ ये मेंशन है। तो तीसरे वाले स्टेटमेंट को छोड़ के बाकी सारे स्टेटमेंट आपके ठीक है। आइए आगे चले, हो जाएगा क्वेश्चन। ये आपका सीलेंट डेटा का स्क्रीनशॉट, इसमें देखिए सभी बातें लिखी हैं। आगे आइए, इन स्पंजेस डाइजेशन इज, फर्टिलाइजेशन इज एंड डेवलपमेंट इज। तो इसके लिए मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आपको ट्रिक दे रखी है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको बड़े अच्छे से इन्वर्टिब्रेट से याद हो जाएंगे, आप कभी भी मिस नहीं करेंगे। स्पंजेस में आपने याद में रखना है, 3 चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, डाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट। तीनों ही चीज़ें इसमें आई से स्टार्ट होने वाली हैं। डाइजेशन जो है इंट्रासेलुलर है, फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल है, और डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट है। ठीक है, ऐसा एक कॉन्सेप्ट आप बना लेंगे तो कभी भी पॉरीफेरा के मेंबर को भूलेंगे नहीं, आप बड़ी आसानी से वहाँ कराएंगे। तो डाइजेशन कैसा है जी, इंट्रासेलुलर है। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। और डेवलपमेंट कैसा है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, ये दे रखा है, देखिए स्क्रीनशॉट, फाइलम पोरीफेरा का साफ साफ इसमें मेंशन है, पढ़ेंगे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। निडेरिया जनरली इंक्लूड एनिमल्स विच शो ऑल द अंडर रिटन क्वालिटीज एक्सेप्ट वन। तो सीलेंट ट्रेड की क्वालिटीज पढ़िए। नीमोसिस्ट, निमेटोसिस्ट होती है जी, नीडोब्लास्ट होती है, तभी ये निडेरियन कहलाते हैं। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिल रहा, बिल्कुल मिल रहा है। निडेरिया में आपको टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन और टीनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन केवल आपको पोरीफेरा के मेंबर में मिलता है। रेडियली सिमेट्री मिल रही है, हाँ जी मिल रही है। रेडियल सिमेट्री किस किस में मिलती है, निडेरिया में मिलती है। और आपको किस में मिलती है जी, इकाइनोडर्मेटा के हमारे एडल्ट में मिलती है। और किस में मिलती है, निडेरियंस में मिलती है, और हमें टीनोफोरा में मिलती है, और हमें इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट में मिलती है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ओनली, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ओनली नहीं, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर दोनों तरह के। तो ये स्टेटमेंट गड़बड़ है। सम एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, पॉलिप मेडूसा, पॉलिप मेडूसा, हाँ जी बिल्कुल। इन विच पॉलिप प्रोड्यूसेस मेडुला एसेक्सुअली, बिल्कुल ठीक बात है। एंड मेडूसा प्रोड्यूसेस पॉलिप सेक्सुअली, बिल्कुल ठीक बात है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा फॉर्म इसमें, पॉलिप या मेडूसा, कौन सा फॉर्म सेक्स ऑर्गन बियर करता है, अगर आप ये कहते हो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो ये ना कह दीजिएगा, क्योंकि वो बता रहा मेडूसा से जब पॉलिप बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनने के लिए गैमीट चाहिए, और गैमीट कहाँ बनेंगे, आपके गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन में, सेक्सुअल ऑर्गन में। इसका मतलब है मेडूसा पे सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं। आगे चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल मीन। अब इस तरह के क्वेश्चन जो है गए गुजरे जमाने के हो गए, नहीं आते, लेकिन यहाँ पे मैंने क्वेश्चन यही बताने के लिए डाला कि नहीं आते। आपका आंसर हो जाएगा टीनोफोरा। टीनोफोरा में साफ साफ मेंशन है कि इनमें फर्टिलाइजेशन का जो तरीका है ओनली बाय सेक्सुअल मीन है, रिप्रोडक्शन टेक ओनली बाय सेक्सुअल मीन। तो टीनोफोरा में क्लियरली मेंशन। फ्रेश वाटर सीलेंट रेट कौन है, हाइड्रा होता है जी, इसमें कोई दो राय नहीं, आपकी बुक में लिखा है कि हाइड्रा जो है फ्रेश वाटर में भी मिलता है। मेटाजेनेसिस शोइंग सीलेंट रेट कौन है, तो ओविलिया मेटाजेनेसिस दिखाता है। पॉलिप मेडूसा दोनों फॉर्म में मिलेगा, पॉलिप से मेडूसा बनेगा, मेडूसा से पॉलिप बनेगा। स्केलेटन कंपोस्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कोरल्स में मिलता है, इसके अपोजिट आप ले लीजिए 4। अम्ब्रेला शेप फ्री लिविंग, तो ये पूछ रहा है मेडूसा फॉर्म के बारे में। ओविलिया आपको ओरिलिया आपको मेडूसा फॉर्म में मिलेगा और फ्री लिविंग फॉर्म में मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा ओरिलिया। तो मिला लीजिएगा, हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन आपको आता है, मैंने कहा इसी तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे देता रहूंगा। वन आउट ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट इन फाइलम प्लेटेलमेंथीज। प्लेटेलमेंथीज
ये आपके प्लेटफॉर्म कहलाते हैं क्योंकि बॉडी इनकी डोर्सली वेंट्रली फ्लैटेंड है। ठीक है जी, पहला मिल रहा। प्रेजेंस ऑफ हुक एंड सकर, हुक और सकर किसमें मिलते हैं? एंडोपैरासाइट है तो हुक और सकर मिल रहे हैं। एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन, जी हाँ, एंडोपैरासाइट है तो ना उनको डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत है ना सेंस ऑर्गन की, इसलिए एब्सेंट मिलते हैं ये सब चीजें। प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड फ्लेम सेल, फ्लेम सेल सेक्रेशन में हेल्प कर रही है, तो ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। प्रेजेंस ऑफ सीडोसिलोम, ये सीडोसिलोम नहीं, प्लेटेल मेंथीज में तीसरी जर्म लेयर मीजोगिलिया मीजोडर्म बन गई है, मीजोडर्म बन गई है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए, लेकिन मीजोडर्म का स्प्लिट नहीं हुआ, सिलोम फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो सीडोसिलोमेट नहीं, सीडोसिलोमेट एस्केलमेंथीज के मेंबर होते हैं, तो इसको आप छोड़ दीजिए, बाकी के हमारे सब सही है, आप उनको टिक कर लीजिए। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक शोन बाय एस्केलमेंथीज। चलिए, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो गई है, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरेंक्स है, बिल्कुल साफ साफ मेंशन है आपकी बुक में। हाँ जी, एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर्ट, ठीक जी। इसमें एक्सक्रीटरी ट्यूब एस शेप मिलती है जिसको कि रेनेट सेल कहते हैं, ये स्टेटमेंट भी ठीक। सीडोसिलोमेट है, सीडोसिलोमेट है, सीडोसिलोम मिल रही है इनमें। बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, तो बॉडी जो है इनकी सर्कुलर है, तभी ये क्या कहला रहे हैं जी, ये आपके राउंड वॉर्म कहला रहे हैं, ये बात भी ठीक है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ये स्टेटमेंट गलत है। सेक्सेस जो है यहाँ से सेपरेट हो गए तो यूनिसेक्सुअल हो गए, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा। ये स्टेटमेंट आपका गड़बड़ है कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, बाकी का स्टेटमेंट ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? एस्केलमेंथीज के मेंबर का, ये इसमें देख लीजिए। आगे चलिए, मैच द फॉलोइंग, ऑर्गन टाइप, टिश्यू टाइप, सेलुलर टाइप और ऑर्गन सिस्टम टाइप। तो सेलुलर टाइप का आपको पॉलीफेरा के मेंबर में स्पॉन्जिला है, इसके अपोजिट आप लिख लीजिए 3। टिश्यू टाइप का आपका मिलेगा हमारे सीलेंट्रेट में और हमारे टीनोफोरा में, तो ओविलिया दे रखा है, इसके अपोजिट आप लिख लीजिए 2। ऑर्गन सिस्टम आपको मिलेगा एस्केलमेंथीज के ऑनवर्ड पेरिटीमा में, ये आपका किसका एग्जांपल है? एनिलिडा का। हाँ, ऑर्गन सिस्टम इसमें मिलेगा, इसके अपोजिट लिख लीजिए 4। ऑर्गन ऑर्गन लेवल का आपको किसमें मिलेगा जी? ऑर्गन लेवल का आपको मिलेगा फैशियोला में, प्लेटल मेंथीज का मेंबर है, इसको आप इसके अपोजिट लिख लीजिए 1। हो जाएगा 1 2 3 4, बिल्कुल वही करेक्ट जिस सीरीज दे रखा